एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट टोटल 5 पार्टों में डिवाइडेड है, जो कि ईस्टर्न, साउथर्न, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न है। और ये जो चारों के चारों कॉन्टिनेंट है ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है और इंसान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए इन चारों के चारों कॉन्टिनेंट पर इंसानों का कब्जा हो गया। और जो डीमन थे वो इंसानों से बहुत ही ज़्यादा वीक थे, इसलिए उनको सेंट्रल डोमेन में जाकर रहना पड़ा। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंटियन कैलेंडर के सन 425 का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि हेवनली इविल सेक्ट का जो मास्टर था जिसका नाम चीज याओ था, उसने अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया और अपनी ह्यूमन फॉर्म को प्राप्त किया और उसने अपनी आर्मी को लीड करते हुए फेंटियन इंपीरियल सिटी पर अटैक कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न रीजन के कल्टीवेशन सेक्ट को और उस सेक्ट के बारे में बताया जाता है कि उस सेक्ट का नाम क्लियर स्काई सेक्ट था। और हमें दिखाया जाता है उस सेक्ट के लीडर को जिसका नाम हुआ फेमिंग था। और हमें बताया जाता है कि उस सेक्ट ने अपने सारे एफर्ट को वेस्ट किया डीमंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और तब हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम चीजियो था, जो कि हेवनली इविल सेक्ट का लीडर था। और चीजियो कह रहा होता है कि जो भी मेरे अंडर काम करेगा वो जिएगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको मरना होगा। और ये कहकर वो एक ड्रैगन को समन करता है। और तब हमें दिखाया जाता है उसने जिस ड्रैगन को समन किया था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और वो अपने मुंह से आग निकल रहा था। तब चीजियो उसको ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर ह्यूमन सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। चीजियो के ऑर्डर पर वो ड्रैगन ह्यूमन सिटी पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है चीजियो के डीमन आर्मी को जो कि ह्यूमन सिटी पर अटैक कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है फेंटियन इंपीरियल सिटी के ग्रेट वॉल को, जहाँ पर कि वो डीमन अटैक कर देते हैं और वहाँ के जो गार्डियन सोल्जर्स होते हैं वो घायल होकर जमीन पर पड़े। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक बंदा आता है जो डीमंस को मारने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि ये क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट लीडर होते हैं जिनका नाम हुआ फेमिंग था। और तभी उनको देखकर वो ड्रैगन भी वहाँ पर आ जाता है और क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट लीडर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से आग निकालते हुए वहां के सोल्जर्स पर और क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट लीडर पर अटैक कर देता है। लेकिन क्लियर स्काई सेक्ट के जो सेक्ट लीडर होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन उसकी जो चमड़ी होती है वो इतना ज़्यादा मोटी होती है कि उनकी जो तलवार होती है वो उनकी चमड़ी में घुसती ही नहीं है। और वो ड्रैगन होता है वो सेक्ट मास्टर को अपनी पूंछ मारकर दूर ढकेल देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ आइस जमने लगती है और इसी के साथ एंट्री होती है एक लेडी की। और तब हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है वो क्लाउड हाल की मास्टर है जिसका कि नाम निनवुडी होता है। और निनवुडी जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वो अपनी आइस एट्रीब्यूट पावर से वहाँ की सभी चीज़ों को जमाने लगती है और वो अपना जो त्रिशूल लिए होती है वो जमीन पर पटकती है जिससे कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमने लगती है। और वो जो ड्रैगन होता है वो भी बर्फ में जमने लगता है और अंत में वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। और फिर एक अटैक करके निनवुडी उस ड्रैगन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। उस ड्रैगन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देने के बाद निनवुडी अपना हाथ उठाती है और कहती है कि क्लाउड हाल के मेंबर्स और क्लियर स्काई सेट के मेंबर और फेंटियन इंपीरियल सिटी के सोल्जर्स सभी लोग मेरे ऑर्डर को सुनो और इन डीमंस के ऊपर अटैक करो। और ये सुनकर क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट मास्टर भी अपना अटैक डीमन के ऊपर कर देते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है ह्यूमन आर्मी और डीमन आर्मी के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली इविल सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि चीजियो अपनी गद्दी पर बैठा होता है और कह रहा होता है कि ह्यूमंस ने चारों के चारों ग्रेट कॉन्टिनेंट पर 10,000 सालों से भी ज़्यादा कब्जा करके रखा है, लेकिन अब ये टाइम है उन सभी कॉन्टिनेंट में हम लोगों का कब्जा हो। हमारे कॉन्टिनेंट के मुकाबले वो जो चारों कॉन्टिनेंट है वो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल और वहाँ के रिसोर्सेज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये कहकर वो फिर से किसी क्रीचर्स को समन करता है जो क्रीचर्स ह्यूमन आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है ह्यूमन आर्मी जो कि उन क्रीचर्स के डिफेंड नहीं कर पा रही होती और वो जो सोल्जर्स होते हैं वो वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है निनवुडी के आइस फिनिक्स जो कि हवा में उड़ रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है डीमन एम्परर चीजियो को जो कि इस बार फिर से एक बहुत बड़े ड्रैगन को समन करते हैं और उनका जो ड्रैगन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वो ड्रैगन निनवुडी के आइस फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक लाइट नीचे की तरफ गिर रही होती है और वो और कोई नहीं निनवुडी होती है जो कि डीमन एम्परर के साथ फाइट करके खुद भी मारी गई थी, लेकिन अंत में उसने डीमन एम्परर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी
फाइट के एंडिंग के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंटियान कैलेंडर के ईयर 423 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि ईस्टर्न रीजन में ही चोमिंग कंट्री में लुओ क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि सेकंड मास्टर जो कि लुओ बिंगनान थे उन्होंने अपने सगे भाई के ऊपर ही अटैक कर दिया, जो कि लुओ क्लैन का सेक्ट लीडर था, मतलब पैट्रिस था, क्योंकि